जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में जो दूसरे नंबर की देवी है अर्थात तारा देवी, इनकी पूजा पाठ करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तारा देवी का मूल मंत्र क्या है, उनका पूजा पाठ विधि विधान यम नियम ये सब क्या है। ये सारी बातें मैं आज आपको गहराई से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवग्रहों के अंदर जो गुरु ग्रह है इसे बलवान करने के लिए तारा देवी की पूजा पाठ करनी चाहिए। उसके भी नियम है जो मैं आपको बताऊंगा, तो सुनिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर, कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनकर अगर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो और वो व्यक्ति पुष्कराज का रत्न यानी कि गुरु का रत्न धारण न कर पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तारा देवी की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। दूसरा नियम, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह बनकर अर्थात त्रिकोण का मालिक होकर अगर अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी तारा देवी की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। तीसरा, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु यानी उसका पति, मान लो किसी स्त्री की कुंडली में गुरु नीच राशि में निर्बल है, गुरु अस्त का है, मृत अवस्था में है, नवमांश के अंदर पीड़ित है, गुरु 6वें, 8वें, 12वें घर में है, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित है, और वो स्त्री को, वो लड़की को विवाह में विघ्न आता हो, विवाह के बाद पति के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट, झगड़े होते हो। काफी बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हो, चाह कर भी साथ में न रह पाते हो, पति की आर्थिक उन्नति, प्रगति, विकास न होता हो क्योंकि गुरु कमजोर है, तो ऐसी स्त्री को भी तारा देवी की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। चौथे नंबर पे, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, जैसे कि वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, तो इन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता है। और ये मारक ग्रह अगर पाप ग्रह के साथ युति करके और ज्यादा खराब फल देता हो, जब गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती हो और तब उसे बहुत तकलीफ देता हो, कोई व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तकलीफें आती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी तारा देवी की पूजा करने से लाभ होता है। और आखिरी पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर नीच का हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, नवमांश में निर्बल हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर पीड़ित हो, षड्बल उसका कमजोर हो, और उसकी कुंडली के अंदर गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आ जाए और उसके अंदर से बहुत शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट आते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी तारा देवी की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि माता तारा देवी की पूजा कैसे की जाती है। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में तारा देवी का दूसरा नंबर आता है। काफी किताबों में यह भी लिखा गया है कि वो मां काली का ही एक स्वरूप है। तो उनकी पूजा कैसे की जाती है, तो सबसे पहले आपको एक लकड़े का पाट लेना है और लकड़े के पाट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा देना है और लाल वस्त्र के ऊपर आधा किलो या 1 किलो गेहूं बिछा देने हैं। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट लेना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है, लाल कपड़े के ऊपर आधा किलो, 1 किलो गेहूं बिछा देने हैं। उसके बाद आगे के तरफ यहां पे एक वीढ़ा का पान लगा के गणेश जी की मूर्ति रखनी है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है।
आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 अगरबत्ती जलानी है। गणपति के ठीक पीछे तारा देवी का फोटो लगाना है। तारा देवी की मूर्ति हो तो भी चलेगा, फोटो हो तो भी चलेगा। उसके बाद राइट साइड पे, आपके राइट हैंड साइड पे शिवलिंग हो या शिव जी का फोटो हो तो रखना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक कलश रखना चाहिए, तांबे का कलश, उसमें 5 बीड़ा के पत्ते, नारियल, ₹1.25, वो पूरा यहाँ पे आपको रख देना चाहिए। तो गणेश जी, यहाँ पे दिया, यहाँ पे अगरबत्ती, यहाँ पे शिव जी, यहाँ पे कलश, और बीच में तारा देवी का फोटो दीवार को टच करते हुए आप रख सकते हो। और फिर उनके मंत्र जाप करने हैं। तो उनका मूल मंत्र क्या है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने आपको टोटल 4 अलग अलग मंत्र बताए हैं, ध्यान से सुनना। जो भी मंत्र आपको ठीक लगता है वो मंत्र आप कर सकते हो। पहला मंत्र, ओम स्त्रीं ताराये नमो नमः, ओम स्त्रीं ताराये नमो नमः, ओम स्त्रीं ताराये नमो नमः। ये सबसे प्रचलित मंत्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ओम ह्रीं स्त्रीं तारा देवीये नमः, ओम ह्रीं स्त्रीं तारा देवीये नमः, ओम ह्रीं स्त्रीं तारा देवीये नमः। और एक मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं उग्र तारा देवीये नमः, ओम ह्रीं स्त्रीं उग्र तारा देवीये नमः। और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम आसान मंत्र करना चाहते हो, तो उनका बीज मंत्र है ओम त्रिं 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 नमः, ओम त्रिं 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 नमः। ये मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अभी मंत्र कितने करने हैं तो भी सुनिए। हम लोग ये जो मंत्र जाप कर रहे हैं ये सात्विक पद्धति से कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मंत्र आप करते हो तो उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सात्विक मंत्र, दूसरा होता है राजसिक मंत्र, तीसरा होता है तामसिक मंत्र। जो सात्विक मंत्र है वो सुबह से लेके शाम तक आप कर सकते हो। फिर से कहूंगा, जो सात्विक मंत्र है सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक, यानी कि दिन के समय करते हो। और जो तांत्रिक मंत्र है वो आपको सूरज ढलने के बाद, यानी कि रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12-1 बजे अंधकार के अंदर मध्य रात्रि के समय किए जाते हैं। वो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जिसमें लम छम फट ठह ये सब ऐसा सब आता है। तो वो सब तांत्रिक मंत्र है। हमें तांत्रिक साधना नहीं करनी है, हमें सात्विक मंत्र करने हैं। तो ये चारों में से कोई भी आप एक मंत्र कर सकते हो। अगर रोज 3000 करोगे तो 40 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र होंगे। रोज 6000 मंत्र करोगे तो 21 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र होंगे। आप दिन में 1 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो, जो भी करो, लेकिन नियम के अनुसार करना है। वो नियम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको टोटल 1.25 लाख मंत्र करने हैं। रोज 3000 करोगे तो 42 दिन, रोज 6000 करोगे तो 21 दिन। 1.25 लाख मंत्र पूर्ण होने के बाद किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर के अंदर या के देवी के मंदिर के अंदर दशांश होम करना चाहिए। फिर उसका तर्पण और मार्जन करना चाहिए। अभी मंत्र जाप करते समय कौन से खास नियम है जो बहुत जरूरी है। अगर ये नियमों का पालन न किया जाए तो वो साधना अधूरी रह जाती है, वो साधना पूर्ण नहीं होती, देवी सिद्ध नहीं होती, मंत्र सिद्ध नहीं होता। वो कौन से नियम है सुन लीजिए। पहला है मंत्र सिद्धि, दूसरा है संख्या सिद्धि, तीसरा है स्थान सिद्धि, चौथा है दिशा सिद्धि और 5वां है समय सिद्धि। इसका अर्थ क्या है तो सुनिए। मंत्र सिद्धि का अर्थ यह है कि आपने जो भी मंत्र पहले दिन किया वही मंत्र आपको आखिरी तक कंटिन्यू वही मंत्र करना है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता आपने एक मंत्र किया, वापस दूसरे हफ्ते मंत्र बदली कर लिया, तीसरे हफ्ते मंत्र बदली कर लिया। तो जो मंत्र शुरुआत में आपने शुरू किया वही मंत्र अंत तक आपको पकड़े रहना है। तो इसे कहते हैं मंत्र सिद्धि। दूसरा है संख्या सिद्धि। अगर आज आपने 3000 मंत्र किए तो आखिरी दिन तक आपको रोज 3000 ही करने हैं। अगर आपने 5000 किए तो रोज 5000 करने हैं। जो भी आपने संख्या डिसाइड किया कि आज मैं 2000 करूंगा, 3000 करूंगा या 4000 करूंगा, तो आखिरी दिन तक वो कंटिन्यू वही संख्या में मंत्र होने चाहिए। रोज 3000 करोगे तो आखिरी दिन तक रोज 3000 करना। तो इसे कहते हैं संख्या सिद्धि। तीसरा है स्थान सिद्धि। आपको अपने घर के अंदर एक अलग से रूम बना लेना है, एक रूम के अंदर आपको मंत्र करना है। अगर आपका घर छोटा हो तो कोई कोने के अंदर
आपको ये डिसीजन ले लेना है कि यहीं पे बैठ के मैं मंत्र करूंगा, आखिरी दिन तक उसी स्थान पे बैठ के मंत्र करना, बार बार स्थान नहीं बदलना है। चौथा है दिशा सिद्धि। तो ये मंत्र उत्तर दिशा में मुंह करके किया जाए तो बड़ा लाभ होता है। अगर मान लो ये पॉसिबल ना हो तो आप पूर्व दिशा की तरफ भी मुंह करके बैठ सकते हो, लेकिन पहले दिन जो दिशा में मुंह किया आखिरी दिन तक उसी दिशा में मुंह रखना। और समय सिद्धि, यानी कि आपने सुबह 5 बजे मंत्र किए तो रोज 5 बजे करना है, 6 बजे मंत्र शुरू किए तो रोज 6 बजे करना है। तो ये सारे नियमों के साथ आपको मंत्र करने हैं, तब जाके मंत्र सिद्ध होगा। कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए ये 5 यम नियम को पालना ही पड़ता है, तो ही मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद आते क्या नहीं करना है। तो कोई भी प्रकार का व्यसन न करे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा दारू चरस गांजा कुछ भी ऐसी चीजें न खाए जो अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद नॉनवेज का सेवन न करे, मांस मच्छी मटन का भक्षण न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। चौथे नंबर पे अपने ही घर का खाना खाए, बाहर होटल में जाके किसी दूसरे के घर में खाना न खाए। अभी हम और डीपली जाते हैं। माता तारा देवी की पूजा करने के लिए कौन कौन से यम नियम है वो भी सुन लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप मंत्र का अनुष्ठान शुरू करते हो रोज, तो अपने राइट हैंड के अंदर थोड़े से चावल तुलसी गंगा जल लेकर आपको माँ तारा देवी को प्रार्थना करनी है कि हे माँ तारा देवी, मेरी कुंडली के अंदर गुरु नीच का है, 6वें 8वें 12वें भाव में है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, 9 मास में नीच का है, और मेरा गुरु बहुत कमजोर है और हाल में गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा चल रही है। तो हे माता तारा देवी, मेरी कुंडली का जो गुरु है उसका बल बढ़ा, उसके शुभ फलों में वृद्धि कर। ऐसे प्रार्थना करके आपको संकल्प लेना है और फिर वो एक थाली के अंदर आपको चावल तुलसी और गंगाजल छोड़ देना है। उसके बाद आपको गणेश जी को ध्यान करना है। गणेश जी का 1 मिनट तक ध्यान करें, जो भी मंत्र आता है उनका ध्यान करें। छोटा सा मंत्र कोई भी मन में ध्यान करें, ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः। फिर अपनी कुल देवी को याद करें, देवाधिदेव महादेव को याद करें। उसके बाद भैरव जी की पूजा करें, 1 मिनट तक सबका ध्यान करें। गणेश जी, कुलदेव, शिव जी, भैरव जी और अपने गुरु जी, जिसको आप गुरु मानते हो, और गुरु ना हो तो शिव जी को याद करना। इन सभी का 1-1 मिनट तक ध्यान करें। इसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू करने हैं और हो सके तो लाल फूल लाल फल ये सब चीजों का उपयोग करें। कोई भी मीठा नैवेद्य भी आप चढ़ा सकते हो। मंत्र जाप करते समय उत्तर दिशा में मुंह करें, रुद्राक्षी माला का उपयोग करें और माता को कोई भी मीठा भोग यानी दूध का मिठाई बना हुआ या तो खीर बना हुआ भोग चढ़ाए। और ये सब करने से आपकी कुंडली के अंदर गुरु का बल बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, तंत्र विद्या के अंदर टोटल 10 महाविद्या है। तंत्र विद्या के अंदर टोटल 10 महाविद्या है, उसमें से तारा देवी का दूसरा नंबर आता है। और तारा देवी के जो मंदिर है उस मंदिरों में जाके दर्शन करने से भी गुरु का बल बढ़ता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया है कि आप अगर जो आपकी कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति पंचमाधिपति भाग्याधिपति बनकर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, आपकी कुंडली के अंदर गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग बनाती हो और आपका गुरु चाह कर भी अच्छा फल न दे पाता हो, और हाल में आपको गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा सूक्ष्म दशा चल रही हो और आपको गुरु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल ना मिलता हो, तो आपको निश्चित तौर पे तारा देवी की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको काफ़ी गहन बात बताई है। हो सके तो इसको बहुत ही आजमा के देखना। आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। याद रहे, ये जो तारा देवी की साधना है ये तांत्रिक पद्धति से नहीं करनी है। जो तांत्रिक मंत्र किए जाते हैं वो रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि में किए जाते हैं, जिसमें लम छम ठह फट हुम ऐसे सब मंत्र आते हैं। जबकि सात्विक मंत्र हमने करने हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।